अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द ब्लाइंड साइड और मैं हूं नीलम असलम। कैसे हैं आप सब लोग? कल एक बड़ा ख़तरनाक दिन है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी सियासत को लेकर अगर बात की जाए। माइक लगा, ओ यस। क्योंकि लोगों को लगता है कि नीलम तो इतना चीख चीख के ख़बरें पढ़ती है, इतना चीख चीख के बोलती है, उसको शायद माइक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। या ऐसा होता था बचपन में, स्कूल में मुझे बच्चे उन्होंने मेरा नाम रखा हुआ था लाउड स्पीकर, लेकिन माइक की ज़रूरत मुझे पड़ती है। एनीवे, ये एक लाइटर सा टॉपिक मैं छेड़ना चाह रही थी क्योंकि बिप्ता एक चैनल है, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया था और उसमें उन्होंने मुझसे पूछा कि चीख चीख के ख़बरें पढ़ने का जो अंदाज़ है उस पर आप क्या कहेंगी, क्या आपने इंट्रोड्यूस कराया, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस किए थे। उसमें कुछ लोगों की जानिब से तनकीद भी आ रही है और मैं ऑनेस्टली इसमें बता चुकी हूँ। अब चूँकि ये मेरा अपना यूट्यूब चैनल है तो मैं इसमें बता देती हूँ कि चीख चीख के ख़बरें पढ़ने में और ऊंची पिच पे कोई भी चीज़ पढ़ने में बड़ा फ़र्क होता है। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी चीख चीख के ख़बरें पढ़ी हैं। हाँ, अगर ख़बर का मेरिट ऐसा हो कि उसमें बहुत लाउड होना ज़रूरी हो तो मैं हर ख़बर को उसके मेरिट के मुताबिक डील करती हूँ। अगर ऊंची आवाज़ उसके मेरिट के मुताबिक हो तो मैं करती हूँ। अदरवाइज़ जितनी भी पाकिस्तान में ज़्यादातर तो अनफॉर्चुनेटली ट्रैजिक न्यूज़ होती हैं, उसमें मैं हमेशा मेरी जो पिच होती है वो डाउन होती है। और इस तरह से जो बाकी नॉर्मल न्यूज़ होती हैं वो बिल्कुल मैं नॉर्मल टोन में बात करती हूँ। और मेरे आई थिंक अभी 90 से ज़्यादा वीडियोस हो चुकी हैं यूट्यूब पे, और आप अगर इन्हीं को मेरिट बना लें और आपको बहुत ज़्यादा टीवी पे देखने की भी ज़रूरत नहीं है, इनमें आप निकाल सकते हैं। वो चंद ही वीडियोस होंगी जिसमें शायद मैं लाउड बोली होंगी या जिसमें मेरी पिच हाई हुई होगी, क्योंकि मैं हर ख़बर को, और आपने मुझे देखा होगा धीमा बोलते हुए भी, हर ख़बर को उसके मेरिट के मुताबिक मैं डील करती हूँ। और कहते हैं नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, और जो तनकीद करने वाले होते हैं उनकी क्रिटिसिज्म का इसी बात से पता चलता है जब वो आप पे पूरी रिसर्च नहीं करते और सिर्फ कुछ चंक्स में कभी आपको एक आधी बार देख लिया और उसी की वजह से आपका पूरा इंप्रेशन बना लिया। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए हमदर्दी है, ऐसे लोगों के लिए रिस्पेक्ट है, क्योंकि उनको वो कभी भी जो ग्रेटर पिक्चर होती है और पिक्चर की जितनी भी साइड्स होती हैं वो उसको कभी देखते नहीं हैं, और वो एक आध बार आपको देख के और सिर्फ एनालिस्ट बनने के लिए और स्कॉलर बनने के लिए आप पे आके कोई तज्जिया कर देते हैं और उसी तज्जिए को बेच के वो खुद थोड़ी सी पॉपुलैरिटी हासिल करने की कोशिश करते हैं। दैट्स फाइन, आई हैव नो इशू। एनीवे, मैंने ये आपको बता दिया है कि हर खबर को उसके मेरिट के मुताबिक डील करती हूँ। तो अब आ जाते हैं हम अपनी पीडीएम के ऊपर, अपनी ऑपोजिशन के ऊपर। अब थोड़ा सा लाउड होना पड़ेगा पीडीएम के लिए। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोगों ने ज़ाती फंक्शंस किए, उसमें आप लोगों ने रिपोर्ट मांगी लोगों से कि जिसका नेगेटिव टेस्ट है कोरोना का सिर्फ वो आ सकता है। आप लोगों ने, मैं नहीं बोलना चाहती थी, आपकी अगर फैमिली में एक डेथ हुई है उसमें हमने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पे उसके इज्तिमा हुए जनाजे के, एक जगह आप लोग इकट्ठे भी नहीं हुए क्योंकि आपको पता था कि कोरोना है और आप लोगों को थ्रेट है, उसमें आपने मास्क भी पहने। इसी तरह से अपनी जो भी आप लोगों की चीज़ें उसमें आप लोगों को ख्याल है, लेकिन आपको अपने कारकुन का ख्याल नहीं, आप लोगों को अपने वर्कर का ख्याल नहीं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। क्या आप लोगों को लगता है कि जलसे करने से हुकूमत चली जाएगी? अगर जलसे करने से हुकूमतें चली जाती तो मेरा ख्याल से 2018 में पीटीआई की गवर्नमेंट ना आती, पीटीआई की गवर्नमेंट 2015 में, 2016 में आ जाती, 2014 में आ जाती, जब इतना 126 दिन का धरना हुआ था। इसलिए आप लोग अपने जहनों से ये बात निकाल दें कि जलसों से, धरनों से और अवामी इज्तिमा को इकट्ठा करने से कोई हुकूमत जाएगी। अगर आपको लगता है मेरिट पे, आप लोगों के पास मेरिट में कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि जब आप लोग खिताबात करते हैं आप लोगों के पास कुछ ज़्यादा नहीं होता तनकीद करने के लिए हुकूमत पे, सिवाय इसके कि महंगाई हो रही है, सिवाय इसके कि मईशत का बुरा हाल है। और ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपकी जो पिछली गवर्नमेंट्स हैं उनमें भी रही हैं और जो उससे पिछली गवर्नमेंट्स हैं उनमें भी रही हैं। और आप लोगों के पास भी कोई ख़ास रोड मैप नहीं है कि अगर आप लोगों को गवर्नमेंट दे दी जाए तो आप लोग कैसे इन मसाइल का हल निकालेंगे, क्योंकि अगर आप लोगों के पास इसके कुछ सॉल्यूशंस होते तो जब आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली थी आप सॉल्यूशंस निकाल लेते। आपने तो ऐसी जगह पे पहुंचाया है हर चीज़ को, ऐसी तबाही पे पहुंचाया हर चीज़ को कि उसके आगे की तबाही भी नज़र नहीं आती है। तबाही की भी एक्सट्रीम है, हर महकमा अगर देखा जाए बर्बाद है, इंसाफ लोगों को नहीं मिलता है, सिस्टम कोई नहीं होता है। अब बिल भी जमा कराने जाएं, कोई भी किसी चीज़ का इस मुल्क में सिस्टम नहीं है। मैं इतनी नेगेटिव बातें नहीं करना चाहती क्योंकि मैं पर्सनली जो बैठ के हर वक्त अपने मुल्क के बारे में नेगेटिव बातें करते, मैं उन लोगों के ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि हमें
पॉजिटिव पिक्चर भी दिखानी है, हमें बैलेंस के साथ चीज़ों को लेके चलना है। जहाँ खराबी है उसको भी हाईलाइट करना है और जो अच्छा काम हो रहा है उसको भी हाईलाइट करना है। तो मैं हमेशा बैलेंस रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं लोगों में मायूसी फैलाने के लिए नहीं बैठी, अपने यूट्यूब के चंद सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए या पीटीआई के वोटर्स सपोर्टर्स अपनी तरफ उन माइल करने के लिए या पीएमएलएन की हमदर्दियाँ लेने के लिए, अपने चंद व्यूज़ के लिए मैं बैठ के नेगेटिविटी नहीं फैला सकती। वरना मैं अगर नेगेटिव बातें करने पे आऊँ और मैं अगर लोगों को स्कैंडल सामने लाने पे आऊँ तो बहुत सारी चीज़ें मैं भी ला सकती हूँ, लेकिन मुझे ये काम करना नहीं है। मुझे लोगों को एजुकेट करना है, मुझे लोगों में पॉजिटिविटी लेके आनी है। ये है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न भी, और उस प्लेटफॉर्म की भी जिम्मेदारी मुझ पे बनती है जो मुझे दिया गया है। मुझे उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना। खुदा का खौफ करें। और फिर जब गवर्नमेंट आपको मना कर रही है, गवर्नमेंट आपको इजाज़त नहीं दे रही है, आप कह रहे हैं जी हम गिरफ्तारियां देंगे, हम ये करेंगे, सड़कों पर आएंगे, दमादम मस्कल अंदर होगा, अब ये होगा वो होगा। इमरान खान का जो भी आपसे मसला है या आप लोगों की जो भी साथी लड़ाई है, इन गरीब के बच्चों का क्या कसूर है जो आपके कारकुन हैं? वो बेचारे, उनको रात को सर्दी में मैंने देखा वो बैठे हुए थे ग्राउंड में, वहीं पे आग जला के वो बैठे हुए थे, ना कोई पूछने वाला ना कुछ करने वाला। वो आप लोगों की मोहब्बत में मारे जा रहे हैं। और जब आप लोगों ने गवर्नमेंट में आ जाना है तो इन्हीं लोगों को अपने से आपने 100 मील दूर कर देना है कि यार इन लोगों को दूर रखो। जब आप लोग वजीर आजम बन जाते हैं, जब आप लोग मिनिस्टर बन जाते हैं तो आम पब्लिक से आपको बड़ा खौफ आना शुरू हो जाता है। आप कहते हैं दूर रखो इनसे, ये कोई बहुत बुरे लोग हैं, ये बहुत कोई नीच लोग हैं, इनके पास हमें ना जाना पड़े। और जब आप लोग ऑपोजिशन में होते हैं आप लोग को वही वर्कर याद आ जाता है। खुदा का खौफ करें। कोरोना की दूसरी लहर है, आज भी बहुत सारी अमवात हुई हैं, डेथ टोल मुसलसल इंक्रीज़ हो रहा है। स्पेशली अगर जनूबी पंजाब की बात की जाए, हमारी मईशत इस वक्त उस मकाम पे खड़ी है कि हम एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर अफोर्ड नहीं कर सकते। आप लोगों की अगर इमरान खान से कोई लड़ाई है तो उसको इमरान खान तक रखें, पाकिस्तान से मत लड़ाई करें, पाकिस्तान के आवाम से मत लड़ें। आप लोगों की ज़ाती लड़ाई है, उसको आप पार्लियामेंट में हल करने की कोशिश करें, वोट के ज़रिए से सिस्टम को बदलने की कोशिश करें, सिस्टम को गिराने की कोशिश मत करें। क्योंकि आपसे पहले भी बहुत लोग आए और ख़ुद इमरान खान साहब ने भी कितनी कोशिश की सिस्टम को गिराने की, सिस्टम नहीं गिरा। थ्रू प्रॉपर सिस्टम ही उनको अब जो है गवर्नमेंट मिली है। आप भी अपनी बारी का इंतज़ार करें, आप लोगों को पहले भी बारियाँ मिली हैं, दोबारा मिल जाएगी। लेकिन प्लीज़, ये आप लाहौर में भी आप जलसा करने का कह रहे हैं, मुल्तान में आप करें, हर जगह जा रहे हैं। आप लोगों के जलसे में जो हज़ारों लोग आ रहा है, वो हज़ारों लोग जो है एक दूसरे में कोरोना मुंतकिल कर रहा है, खुदा ना खास्ता, वो फिर अपनी फैमिलीज़ में लेके जा रहा है। क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं इस मुल्क के साथ? प्लीज़ ये ड्रामेबाजी बंद कर दें। मैं लोगों से अपील करूँगी, जो पीएमएलएन का सपोर्टर है, जो पीपल्स पार्टी का सपोर्टर है, जो मौलाना फजलुर रहमान का सपोर्टर है, जितने सपोर्टर्स हैं, बॉयकॉट करें। आप इन्हें कहें कि हम आपके साथ हैं। अगर आप बहुत आपकी वाबस्तगी या प्यार है आपको अपनी पार्टी से, आप उनको वोट करें, वोट के लिए घरों से निकलें वोट देने के लिए। उस दिन तो आप लोग निकलते नहीं हैं, लेकिन इनके जलसों में जाने के लिए मत निकलें। ना ही पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं वो जलसों में जाएं। जमाते इस्लामी को जलसा करने की इजाज़त है, पीटीआई से मेरा सवाल है, पीडीएम को जलसा करने की इजाज़त नहीं है। सबके लिए एक जैसा कानून बनाएं ताकि कोई फिर सवाल ना उठा सके। लाहौर में भी रैलीज निकाली जा रही हैं, मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज हो रहे हैं, उन सब चीज़ों को भी कंट्रोल करें। सिर्फ पीडीएम के पीछे ना पड़े, बैलेंस बात करनी पड़ेगी हमें, और सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा और सबको अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। किसी एक पे हम जिम्मेदारी नहीं डाल सकते, क्योंकि इस वक्त आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया।